friends, I am Manisha Patle welcoming you all to AM Coaching. Today we are going to study MOT means Molecular Orbital Theory. आज हम लोग Molecular Orbital Theory देखने वाले हैं. So let's start the video. We are familiar with VBT जिसे हम Valence Bond Theory बोलते हैं. तो ये जो Valence Bond Theory है, it gives the formation of covalent bond by overlapping of half filled orbitals. तो ये जो VBT है, it give the successful electronic description for large number of molecules. बहुत सारे molecules के लिए इसने करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिप्शन दे दिया है, लेकिन it gives some incorrect इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिप्शन फॉर सम मॉलिक्यूल्स. कुछ केसेस में इसने इनकरेक्ट डिस्क्रिप्शन दिया, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिप्शन कुछ केसेस में इट वाज इनकरेक्ट. तो एक नई थ्योरी इंट्रोड्यूस की गई जो कि है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी मींस एमओटी. तो ये जो एमओटी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसने बहुत लगभग सभी मॉलिक्यूल्स के बहुत एक्यूरेट इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिप्शन दिए. एमओटी डज नॉट कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन इंडिविजुअल एटम. वो इंडिविजुअल एटम पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करता है. इट कॉन्सेंट्रेट ऑन अ मॉलिक्यूल एज अ होल. वो मॉलिक्यूल पे कॉन्सेंट्रेट करता है, ना कि एटम्स पर. और ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के एनर्जी लेवल्स होते हैं, उनके शेप होते हैं, वैसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के भी एनर्जी लेवल्स होते हैं, उनके भी शेप होते हैं. जैसे हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स को साई स्क्वायर मतलब स्क्वायर ऑफ वेव फंक्शन से डिपिक्ट कर सकते हैं, वैसे ही हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को भी साई स्क्वायर मीन्स स्क्वायर ऑफ वेव फंक्शन से डिपिक्ट कर सकते हैं, जहां पे हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन विल बी मैक्सिमम. तो जो जैसे कि एटम की प्रॉपर्टी होती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स, वैसे ही मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी होती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. सो हम लोग देख लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैसे फॉर्म होती है ये देखेंगे. तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है, ये अकॉर्डिंग टू एमओटी मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो कंबाइन होते हैं टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इन टर्म्स ऑफ LCAO मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के टर्म में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं ऑफ क्या कंबाइनिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स. जो हमारी एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगी उन्हें हम इस टर्म में लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो देयर आर टू वेज ऑफ कंबाइनिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स. जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है उनके कंबाइन होने के दो तरीके हैं. द फर्स्ट वे इज द एडिशन ऑफ वेव फंक्शन ऑफ कंबाइनिंग एटम्स. जो भी हमारे एटम है उनके जो वेव फंक्शन है, अगर उनकी एडिशन होती है तो उससे हमें एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलता है जिसे हम बोलते हैं विच इज कॉल्ड एज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दैट इज BMO मीन्स बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. और जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, इट हैज लेस एनर्जी एज कंपेयर टू द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंबाइनिंग एटम्स. जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं जो कि कंबाइन होने वाले हैं, उनसे इसकी एनर्जी कम होती है, उनसे हमारे BMO की एनर्जी कम होती है. एंड द सेकेंड वे इज द सब्सट्रैक्शन ऑफ वेव फंक्शन ऑफ कंबाइनिंग एटम्स. जब हम वेव फंक्शंस जो कंबाइनिंग एटम्स है उनके वेव फंक्शंस को सब्सट्रैक्शन से जो हमें ऑर्बिटल मिलती है उसे हम बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. और इसकी एनर्जी हमारे जो कंबाइनिंग एटम्स है उनके एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा होती है. इट हैज द एनर्जी लार्जर देन द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंबाइनिंग एटम्स. तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो साई है ये वेव फंक्शन है ए एटम का और साई बी एटम का वेव फंक्शन है. तो यहाँ दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. इन दोनों ने एक कम एनर्जी वाली ऑर्बिटल बनाई है, एक कम एनर्जी वाली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जिसे हम BMO बोलते हैं. इसे साई ए प्लस साई बी मतलब एडिशन ऑफ वेव फंक्शन से बनी हुई है. जब जो BMO होता है इसे हम सिग्मा से डिनोट कर सकते हैं, और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है जो कि सब्सट्रैक्शन ऑफ वेव फंक्शन से बनता है, इसे हम सिग्मा स्टार से डिनोट करते हैं. BMO has less energy as compared to combining atomic orbitals, और anti-bonding molecular orbital has higher energy as compared to
combining atomic orbitals. In bonding molecular orbital, the electron density is large between the nuclei of combining atom. जो एटम्स होते हैं जिनसे बॉन्ड बनने वाला है, उनके न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होती है BMO, मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में. बट इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होता है, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज नियरली इक्वल्स टू 0 बिटवीन द न्यूक्लियाई. न्यूक्लियस के बीच में, दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लगभग 0 होती है इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. तो जब हम अपने इलेक्ट्रॉन्स को, जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स BMO मीन्स बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एंटर होते हैं, इट मीन्स कि वो कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन को लीड करने वाले हैं. मतलब जो कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा वो बनेगा. लेकिन जब हमारा इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एंटर होता है, जब वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स हमारे मॉलिक्यूल को अनस्टेबल कहते हैं. बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन को लीड करेंगे. बट अगर इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होंगे तो वो हमारे मॉलिक्यूल को अनस्टेबल बनाएंगे. देयर आर सम कंडीशंस फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स. एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कंबाइन होने के लिए कुछ कंडीशंस है. तो देख लेते हैं कि कौन सी कंडीशंस है. द फर्स्ट कंडीशन इज द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट हैव कंपेरेबल एनर्जीज. मतलब जो भी हमारी एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होने वाली है, उनकी एनर्जीज कंपेरेबल होनी चाहिए. इट मीन्स कि अगर हमारी जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, अगर एक एटम की हम 1s एटॉमिक ऑर्बिटल लेते हैं और दूसरे एटम की 2s एटॉमिक ऑर्बिटल लेंगे, तो 1s और 2s इन दोनों एनर्जी लेवल के बीच में एनर्जी डिफरेंस बहुत होता है. मतलब कि इन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल 1s और 2s, ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होता है. तो ये एनर्जी डिफरेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए. तो अगर 1s है किसी एक एटम की एटॉमिक ऑर्बिटल 1s है, तो सेकेंड एटम की भी एटॉमिक ऑर्बिटल 1s के साथ में ही वो कंबाइन होगी. ओके, तो ये है हमारा फर्स्ट कंडीशन. द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट हैव कंपेरेबल एनर्जीज. जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होने वाली है, उनकी एनर्जीज कंपेरेबल होनी चाहिए, ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए एनर्जीज के बीच में. सेकेंड कंडीशन इज the combining atomic orbitals must have same symmetry along molecular axis. molecular axis के along हमारे जो atomic orbitals है, उनकी सिमेट्री सेम होनी चाहिए. molecular axis के along हमारे combining atomic orbitals की सिमेट्री सेम होनी चाहिए. मतलब जो कन्वेंशनली हम लोग Z एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कंसिडर करते हैं. तो अगर हम बोलते हैं कि एक मतलब 2s ऑर्बिटल को कंबाइन होना है, तो वो 2pz ऑर्बिटल के साथ ही कंबाइन होगी. बिकॉज जो 2pz है वो z एक्सिस के अक्रॉस सिमेट्रिकल होता है. ओके, तो इसलिए क्योंकि हम जो कन्वेंशनली z एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कंसिडर करते हैं, तो इसीलिए जो 2s है वो 2pz के साथ में ही कंबाइन होगा. 2s 2pz के साथ में कंबाइन हो सकता है बिकॉज दे आर हैविंग सेम सिमेट्री. ओके, द थर्ड कंडीशन इज द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट ओवरलैप टू मैक्सिमम एक्सटेंट. जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो ओवरलैप होनी चाहिए मैक्सिमम एक्सटेंट तक. मतलब अगर ज्यादा एक्सटेंट में, ग्रेटर एक्सटेंट में अगर ओवरलैप होगा, तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बिटवीन द न्यूक्लियस वो ज्यादा होगी. और अगर वो ज्यादा होगी तो हमारा जो कोवैलेंट बॉन्ड है वो ज्यादा स्ट्रांग होगा. इट मीन्स कि अगर हमारे जो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स है वो ज्यादा एक्सटेंट में ओवरलैप होगी, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्लियस विल बी मैक्सिमम. और अगर ये ज्यादा होगी, ये लार्जर होगी, तो हमारा जो कोवैलेंट बॉन्ड है ये ज्यादा स्ट्रांग होगा. तो ये 3 कंडीशंस है हमारे कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स. Now let's see types of molecular orbitals. In diatomic molecules, molecular orbitals formed by a combination of atomic orbitals are of 2 types. जब हम डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, तो उसमें जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कंबाइन होने पर, वो 2 टाइप्स की होती है. पहला है सिग्मा, सेकेंड है पाई. सिग्मा designates the molecular orbitals which are symmetrical around the bond axis. ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो कि बॉन्ड एक्सिस के
अक्रॉस सिमेट्रिकल होंगे उन्हें हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, एंड पाई डिजाइनेट्स द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स विच आर अनसिमेट्रिकल अराउंड द बॉन्ड एक्सिस। मतलब जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स अनसिमेट्रिकल होंगे अराउंड द बॉन्ड एक्सिस उन्हें हम पाई से डिनोट करेंगे। आप इन्हें ऐसे समझ सकते हैं, अगर हम दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स, दो एस एटॉमिक ऑर्बिटल्स को कंबाइन करें और दो पी ऑर्बिटल्स को कंबाइन करें तो देखते हैं क्या होता है। जब हम ये एस ऑर्बिटल्स हैं, ये पहले एटम का एस ऑर्बिटल है, ये दूसरा एटम का एस ऑर्बिटल है, जब दोनों कंबाइन होते हैं तो इस तरीके का हमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलता है। और जब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, इसमें एक नोड आता है, न्यूक्लियस के बीच में एक नोड आता है, ठीक है। तो हाँ, जो एस ऑर्बिटल्स होती है ये सिमेट्रिकल होती है, तो इनसे जो हमें रिजल्टेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलेंगी ये भी हमें सिमेट्रिकल मिलती है, और इसीलिए इन्हें हम सिग्मा और सिग्मा स्टार से डिनोट करते हैं। इट मीन्स हम इसमें सिग्मा का यूज करते हैं। लेकिन जब हम पीएक्स, पीवाई, पीजेड, ये 3 टाइप्स की पी ऑर्बिटल्स होती हैं, तो जो पीजेड का जो कॉम्बिनेशन होगा एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, उससे हमें सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेगी। लेकिन जब हम पीएक्स और पीवाई की बात करेंगे तो उससे हमें पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलेंगी। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग कन्वेंशनली हम लोग क्या कंसिडर करते हैं कि जेड एक्सिस हम लोग बॉन्ड एक्सिस कंसिडर करते हैं। तो जेड एक्सिस को अगर हम बॉन्ड एक्सिस कंसिडर करेंगे तो पी जेड ये सिमेट्रिकल होती है अराउंड द बॉन्ड एक्सिस, ठीक है। तो पी जेड बॉन्ड एक्सिस के अक्रॉस सिमेट्रिकल होगी, इसीलिए हमें ये सिग्मा से हम उसे डिनोट करेंगे। और पीएक्स और पीवाई ये क्योंकि ये जेड एक्सिस के अक्रॉस सिमेट्रिकल नहीं होते हैं, ये अनसिमेट्रिकल होते हैं जेड एक्सिस के अक्रॉस, ये एक्स और वाई डायरेक्शन में सिमेट्रिकल होते हैं। तो इसलिए क्योंकि ये सिमेट्रिकल नहीं है जेड एक्सिस के अक्रॉस, इसीलिए हमें इसमें पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलती हैं। तो ऐसे हमारे पास में 2 टाइप होते हैं, सिग्मा और पाई, ये 2 टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलते हैं डायटोमिक। हमने आज के इस वीडियो में 3 चीजें देखी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में। फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैसे बनते हैं, तो LCAO लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के टर्म में हम उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। 2 टाइप के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एडिशन ऑफ वेव फंक्शंस से बनते हैं, और जो हमारे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं ये सब्सट्रैक्शन ऑफ वेव फंक्शन ऑफ कंबाइनिंग एटम से बनते हैं। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है एज कम्पेयर टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो कि कंबाइन होने वाले हैं, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंबाइनिंग एटम्स, ठीक है। सेकंड चीज हमने ये देखी कि कंडीशंस क्या है एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कंबाइन होने के लिए। तो पहली कंडीशन है कि दे मस्ट हैव कंपेरेबल एनर्जीज, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होने वाली है उनकी एनर्जीज कंपेरेबल होनी चाहिए। सेकंड चीज वो दे मस्ट हैव सेम सिमेट्री अराउंड द मॉलिक्यूलर एक्सिस, जो भी मॉलिक्यूलर एक्सिस होगी उसके अक्रॉस सिमेट्री सेम होनी चाहिए उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। थर्ड थिंग इज कि जो ओवरलैप होगा उन ऑर्बिटल्स का वो मैक्सिमम एक्सटेंट तक होना चाहिए ताकि जो कोवैलेंट बॉन्ड बने वो स्ट्रांग हो। तो ये तीन कंडीशंस थी हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स को कंबाइन होने के लिए। थर्ड चीज हमने देखी कि कितने टाइप्स के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, तो 2 टाइप के हो सकते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में, सिग्मा और पाई। सिग्मा जो कि जब सिमेट्रिकल होंगी हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स अक्रॉस द बॉन्ड एक्सिस, पाई जब हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अनसिमेट्रिकल होगी अक्रॉस द बॉन्ड एक्सिस। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को ये समझाओ। इफ यू लाइक दिस देन प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू understand then please share this video, and if you are new to our channel then please do subscribe also. Thank you.